हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आप सभी को लोगों को मालूम है कि जो स्नैपी जी की यानी राजवीर जी की मां है, उनको बहुत बार हमने रोते हुए देखा है। उनके वीडियो में आखिरकार उनके दोनों बेटों की जो आंटी जी है उनको बहुत याद आती है, लेकिन आंटी जी बुढ़ापे का सहारा थे। लेकिन अब तो बहू भी नहीं है, दोनों बच्चे भी चले गए हैं और आखिरकार अंशु का ही सहारा रह गया है। यहाँ पर देखा जाए तो कुछ हद तक सास ससुर की भी गलती है। आखिर कुछ भी हो गया था, इतना कुछ हो गया था तो स्नैपी जी को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था, यानी निकाला या फिर वो अपनी मर्जी से गई, वो तो दोनों पक्षों को ही मालूम हो सकता है कि आखिरकार उनके साथ क्या हुआ था और आखिरकार स्नैपी जी कैसे गई थी। जो निकलकर आखिरकार कुछ तो रीज़न हुआ होगा जिसकी वजह से स्नैपी जी जो घर छोड़कर चली गई है। लेकिन स्नैपी जी बहुत दुखी झेली है और साथ में ही जो उनकी मॉम है वो भी बहुत दुखों से गुजरी है, क्योंकि दो दो बच्चे चले गए, अपनी दोनों पोतियाँ जो उन्हें छोड़कर स्नैपी जी भी अपना घर बसाने लिया है अलग ही। और अब रहे तो वो दोनों माँ बाप सोने रह गए हैं बिल्कुल ही। उनके पास तो अंशु के अलावा कोई सहारा भी नहीं बचा है कि आखिरकार यहाँ वो रह लेंगे। लेकिन लोग हैं जो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बातें कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों का काम है कहना और सुनना आपका काम है, लेकिन करना अपने मन की बात है। ये पिछले लोगों की कहावत है एक। जहाँ तक कि देखा जाए, अलग अलग जो क्रिएटर है वो ट्रोल करते रहते हैं, कभी स्नैपी जी को, कभी जो उनके माता पिता है उनको। ट्रोल करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि गलतियाँ दोनों पक्षों की होती हैं, दोनों पक्ष की गलती है तभी तो ऐसा हो रहा है। वरना कितने दिन से इनके बीच कंट्रोवर्सी चल रही है, कभी अंशु को गलत ठहराया जाता तो कभी स्नैपी जी को, कभी माँ बाप को। तीनों में से एक एक करके ट्रोल किया जाता है। अगर कभी पलटवार आ गए तो स्नैपी जी की तरफ हो जाते हैं, फिर पलटवार आते ही माँ बाप की तरफ हो जाते हैं। लोग सिर्फ यही करते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं, दूसरे का चाहे कुछ भी बोले उसके बारे में उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोगों का काम है ऐसा कहना सुनना, लेकिन वैसे आप मत क्या करो। जैसा कि आप सभी ने देखा, स्नैपी जी अपने गांव गई हुई है। अपने गांव में जो स्नैपी जी बोल रही थी कि मम्मी की बहुत याद आ रही है तो मैं गांव जा रही हूँ, इस वजह से मम्मी जी जो अपने गांव चली गई है। लेकिन गांव जाने के बाद स्नैपी जी ने अपने घर का जो दिखाया कि आखिरकार यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया है। और जो उनके भाई है उनकी दुकान भी दिखाई है। आखिरकार उन्होंने भी एक नया जो काम है वो स्टार्ट कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, आपने न्यू काम स्टार्ट कर लिया है उसके लिए। और स्नैपी जी बोल रही थी कि उनको अभी इतनी समझ नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, इस वजह से नॉलेज नहीं है। तो उन्हें नॉलेज भी लेनी है और सामान भी मंगवाना है। और मम्मी जल्दी ही मेरे पास आ जाएगी। दोनों घरों को मैनेज करके चलना पड़ता है, मम्मी को भी इधर भी रहना पड़ता है और घर भी जाना पड़ता है। घर पर भैया भाभी वो रहते हैं, लेकिन भैया कभी मेरे पास और कभी वहाँ भी चले जाते हैं। और जाते जाते स्नैपी जी ने अपनी माँ को बोला कि आप जल्दी आ जाना प्लीज़, मेरे को बहुत याद आती है, जो कि मन नहीं लगता है आपके बिना। तो होता ना, अकेले इंसान नहीं रह सकता। इस वजह तो स्नैपी जी ने चुना है अपने मम्मी पापा सभी को, जो कि अपना खुद का घर का लेकर रख रही है। आखिरकार मायके में भी नहीं रह रही है वो, इतनी तो उन्होंने पहचान बनाई है अपने दम पे और अपनी दोनों बच्चियों को इतना खुश रखती है। आखिरकार एक माँ अपने दोनों बच्चियों के लिए बहुत कुछ कर रही है और वो कुछ करेगी भी। बहुत सारे जो सरप्राइज़ वो देने में कमी नहीं छोड़ती, अपनी बच्चियों की कमी देने में। आखिरकार पढ़ाई पर भी पूरा फोकस कर रही है स्नैपी जी। माँ बाप है वो दुखी तो रहेंगे, क्योंकि उन्होंने दोनों बेटे खो दिए, तो उनका दुख तो हमेशा रहेगा, लाइफ टाइम के लिए उनको ये दुख रहेगा। लेकिन जो ऑडियंस वो नहीं समझ पाती है कि आखिरकार जो मम्मी पापा है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है। आंटी जी की भी तबीयत ख़राब हो गई है तो आखिरकार होगी ना, जब अपने
बच्चों को याद करेंगे तो इतने दिनों तक, इतने साल तक रहकर भी अपने बच्चों को याद करती है, तो वो ऐसा तो होगा ही, तभी तो ख़राब ही होगी।